हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज आप लोगों को हम लघुत्तम समावर्त यानी कि लॉसा, इसको इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM कहते हैं। सबसे पहले हम लॉसा के बारे में जानेंगे कि लॉसा किसे कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं। लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं? तो लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से दी गई सभी संख्या से दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे लॉसा कहते हैं। लॉसा किसे कहते हैं? लॉसा वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे लॉसा कहते हैं। लॉसा बनाने की भी दो विधि है। लॉसा बनाने की दो विधि है। एक में अभाज्य गुणनखंड विधि, दो में भाग विधि। यानी कि लघुत्तम समावर्त बनाने की दो विधि है। एक विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं और दूसरा भाग विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा निकालना सीखेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा निकालना सीखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि मान के चलिए है कि 20 और 30 का लॉसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम 20 का जो किया है यहाँ पे हल लिखते हैं। सबसे पहले 20 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भाग लगेगा तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा। फिर 30 का जो कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगेगा तो 15 आएगा, फिर 3 से भाग लगेगा तो 5 होगा। अब हम 20 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे के 5। उसके बाद 30 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे के 5। अब हम लिखते हैं LCM बराबर क्या होगा? LCM भी लिख सकते हैं या लॉसा भी लिख सकते हैं। तो जो मिलता है ना उसको पहले हम लिख देते हैं। जहाँ पे 2 मिल रहा है तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 मिल रहा है तो हम गुणे देकर के 5 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए है 2, ऊपर में 2 मिल रहा है तो 2 है, अगर 3 बच गया तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब सबको हम गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 गुना 20, अब 20 दिए 60। यही मेरा जो कि है लॉसा होगा। जैसा कि हम देखे हैं लघुत्तम समावर्तक यानी कि लॉसा का परिभाषा क्या कह रहा है कि लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या से
पूर्णतः विभाजित हो उसे लौसा कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्त कहते हैं। लौसा बनाने की दो विधि है। पहला विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं और दूसरा विधि को हम भाग विधि कहते हैं। एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन लिए हैं, 20 और 30 का लौसा यानी कि लघुत्तम समावर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम 20 का जो कि अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 से भाग लगाए हैं तो 10 आया है, और फिर 2 से लगाया तो 5 आया है। फिर हम 30 का जो कि है अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 2 से भाग लगाए तो 15 आया, फिर 2 से नहीं लगाया तो 3 से भाग लगाए तो 5 आएगा। अब क्या करेंगे, 20 देखेंगे और 20 लिखने के बाद सबका जो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, जैसे कि 2 गुने 5। उसी प्रकार से 30 का भी हम सभी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने के 5। ये जितना जो है अभाज्य गुणनखंड है सबको हम लिख दिए। 20 और 30 दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो मिलता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, यानी एलसीएम लिखिए, या नहीं तो लौसम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या क्या मिलता है, 2 दोनों में मिल रहा है तो सबसे पहले हम 2 लिख दिए हैं। उसके बाद 5 मिल रहा है तो हम 5 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 बच गया तो 2 लिख दिए हैं, और गुणे देकर के बीच में क्या बच गया, 3 बच गया तो यहाँ पे 3। यानी सभी संख्या को जो मिला सो पर लिख देंगे, और जो बच गया उसके बाद हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60। यही मेरा एलसीएम होगा, यानी कि लौसा होगा। अब देखिए प्रूफ करते हैं कि 20 से जो कि है 60 कट रहा है, 20 से भाग देंगे तो पूरा पूरा 60 कट रहा है, और 30 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा 60 कट रहा है। यही सबसे छोटी संख्या है जो कि 20 और 30 दोनों से जो कि है भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है। यही इसका लौसा हुआ 60, यानी कि 20 और 30 का जो कि एलसीएम 60 हुआ। जैसा कि देख रहे हैं 12 और 18 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी ढंग से फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, 2 गुने के 3। उसी प्रकार से फिर 18 का सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने के 3। अब क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखिए या लौसा लिखिए, बात देखिए दोनों समान है, यानी कि हम लौसा ही लिख देते हैं। बराबर क्या जो मिलेगा ना, सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। ये देखो 2 दोनों में मिल रहा है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। 3 देखिए दोनों में मिल रहा है तो 3 हम लिखेंगे, गुणे देकर के 3 लिख दिए। अब ऊपर में देखिए कितना बच गया, 2 बच गया तो 2 लिख देंगे। नीचे में देखिए कितना बच गया, 3 तो 3 लिख देंगे। अब गुना करेंगे हम, 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब बात दिया 36। यही मेरा देखिए है एलसीएम होगा, यानी कि 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त 36 होगा। जैसा कि देख रहे हैं 18 और 27 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से भाग लगेगा तो यहाँ कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से भाग लगेगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर 27 का हम ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए तो 3 से लगेगा 9 तिया 27, 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 18 का सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने के 3। 27 का सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, 3 गुने 3 गुने के 3। अब लौसा बराबर जो मिलेगा ना वही जो कि सबसे पहले हम लिखेंगे। 3 मिल रहा है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, एक और 3 मिल रहा है ये भी 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद एक 3 जो कि है बचा
वो भी जो है लिख रहा है। जो मिलेगा सो पर लिख देंगे, उसके बाद 2 बचा इसमें जो 2 लिख देंगे, 3 बचा तो 3 लिख देंगे। अब जो सभी को हम गुना कर देंगे, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 3 54, यही मेरा आंसर होगा। यानी कि 18 और 27 का जो है लौसा 54 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम छोटा छोटा सवाल को जो हम हल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब छोटा सवाल जब हल करने आ जाएगा तो हम बड़ी सवाल की ओर हम चलेंगे। पहले मेरा उद्देश्य है कि छोटा छोटा सवाल जो कि बता देना है, उसके बाद बड़ा बड़ा सवाल जो कि हम हल करेंगे। अब जो कि हम आज क्लास 4 क्लास किए हैं, अब जो इसमें कुछ SW दे रहे हैं, जो ये 2 सवाल आप लोगों को हम SW के रूप में हम दे रहे हैं। इसे बना करके हमें कमेंट में जो जवाब दीजिए। मैं हर बच्चा को जो है इसका हम रिप्लाई देंगे, है कि ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।